कारण अपनाया। अपनी स्त्रियों को मुसलमानों एवं दुष्ट व्यक्तियों की आंखों से बचाने के लिए हिंदुओं ने पर्दा प्रथा को अपनाया। बाल विवाह का प्रचलन। अधिकांश मुसलमान शासक और नवाब हिंदू स्त्रियों से विवाह के इच्छुक रहते थे। वे कुंवारी लड़कियों से जबरदस्ती विवाह कर लेते थे या उन्हें अपनी रखैल बना लेते थे, परंतु अधिकांश विवाहिताओं को छोड़ देते थे। इसीलिए हिंदू अपनी पुत्रियों का विवाह कम उम्र में कर देते थे। इस प्रकार बाल विवाह बड़े पैमाने पर होने लगे। राजपूतों में यह प्रथा अत्यधिक प्रचलित थी। स्त्रियों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। मुसलमानों ने स्त्रियों को पर्याप्त स्वतंत्रता नहीं दी थी और उन पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए थे। मुस्लिम उलेमाओं और मौलवियों ने स्त्रियों को निम्न दर्जा दिया। फिरोज शाह तुगलक ने तो स्त्रियों के धार्मिक व्यक्तियों के मजार पर जाने से रोक लगा दी। इसका प्रभाव भी हिंदुओं पर पड़ा और उन्होंने भी स्त्रियों पर प्रतिबंध लगाए। कष्टों का प्रादुर्भाव। मुसलमानों के द्वारा भारत पर आधिपत्य जमाने के साथ ही भारतीय साधारण जनता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मुसलमानों ने हिंदुओं को न केवल लूटा बल्कि उनको काफ़ी कष्ट भी पहुंचाया। वे हिंदुओं को सरकार का कट्टर दुश्मन समझते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा कोई भी अवसर हाथ से नहीं जाने दिया जिससे वे उन्नति कर सके और अपना पृथक अस्तित्व स्थापित कर सके। सांस्कृतिक एवं अन्य प्रभाव। उर्दू का विकास। मुसलमान जब भारत आए तब उनकी मुख्य भाषा फारसी और अरबी थी और हिंदुओं की भाषा संस्कृत थी। दोनों ही समुदाय एक दूसरे की भाषा समझने में असमर्थ थे, अतः दोनों ने ही एक कॉमन लैंग्वेज की आवश्यकता अनुभव की और दोनों ने ही एक ऐसी भाषा का विकास करने की दिशा में प्रयास किया और जिसके फलस्वरूप उर्दू भाषा का विकास हुआ। दोनों विभिन्न कलाओं का सम्मिश्रण। मुसलमानों ने अपनी तरह की इमारतों का निर्माण कराया, लेकिन उन्होंने भारतीय कारीगरों को इन इमारतों के निर्माण के लिए नियुक्त किया, जिससे इमारतों में हिंदू कला का प्रभाव भी स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार वास्तुकला की एक नई शैली का विकास हुआ जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों कलाओं के लक्षण विद्यमान थे। इसी प्रकार चित्रकला, संगीत, नृत्यकला आदि कलाएं भी प्रभावित हुई। हिंदू कला का पतन। राजनीतिक पतन के साथ साथ हिंदू कला का भी पतन हुआ। अब तक हिंदू कला को जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था अब वह समाप्त हो गया था, जिसका कला के विकास पर बुरा असर पड़ा। इतना ही नहीं, मुस्लिम शासकों एवं आक्रमणकारियों ने हिंदू मंदिरों, महलों, किलों एवं अन्य कलाकृतियों को नष्ट किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने नए मंदिरों के निर्माण एवं पुराने मंदिरों की मरम्मत पर रोक लगा दी। इस प्रकार प्राचीन हिंदू कला को काफ़ी हानि पहुंची। प्राचीन हिंदू शिक्षा केंद्रों का ह्रास। मुसलमानों ने नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, उज्जैन और काशी जैसे हिंदू या भारतीय शिक्षा केंद्रों को नष्ट कर दिया। इस प्रकार भारतीय शिक्षा केंद्र को अपार हानि उठानी पड़ी। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि मुसलमानों ने हिंदुओं को पूरी तरह प्रभावित किया। मुसलमानों के कारण हिंदुओं में कुछ अच्छे गुणों और कुछ बुरे गुणों का विकास हुआ। बाकी अगले पार्ट में।